नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी बॉन्ड को लेकर बवाल मचा है। कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी सरकारों ने क्या चुनावी बॉन्ड के बदले कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसका प्रॉफिट कम था, या जिन कंपनियों के पीछे ईडी या इनकम टैक्स या केंद्रीय एजेंसियां लगी थी, या जिन कंपनियों का अतीत दागदार था, क्या उन कंपनियों ने बचने के लिए बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया, अरबों का चंदा दिया? क्या उन कंपनियों को किसी तरह का फायदा केंद्र सरकार ने पहुंचाया ठेके की शक्ल में? इस हाथ दो उस हाथ लो, कोई ब्रोको, कुछ न कुछ लेन देन का सौदा हुआ। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कह दिया है कि आप बॉन्ड में जो यूनिक नंबर है, पूरी जानकारी आप दीजिए, तो जो छिपी हुई बात थी वो बात भी अब सार्वजनिक होगी। लेकिन इस बीच विपक्ष के बहुत सारे नेता बहुत गंभीर आरोप लगा रहे बीजेपी पर, बीजेपी सरकार पर, और सरकार या पार्ट बीजेपी के साथ ऐसी बहुत सारी कंपनियों के लेन देन के रिश्तों को लेकर। राहुल गांधी ने अभी कुछ मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है। इस देश के प्रधानमंत्री ये रैकेट चला रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा वो दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तरीका है, जिसमें सीबीआई, ईडी, आईटी से दबाव बनाकर वसूली की जाती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, कुछ साल पहले मोदी ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल फाइनेंस के सिस्टम को साफ करने की बात की, लेकिन और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, लेकिन उसके बाद उसका नतीजा ये है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने हम आगे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लंबा एक ट्वीट किया है अभी कुछ देर पहले, जिसका प्रिंट आउट मेरे हाथ में है। करीब करीब 5 पन्ने का ये ट्वीट है। आमतौर पर ट्वीट तो बहुत 400-500 शब्दों का होता है, ऐसा सुप्रिया श्रीनेत ने एक तरह से लेख की तरह इतने पन्ने ट्वीट में है। और उस ट्वीट में 22 ऐसे 21 या 22 ऐसी नहीं बल्कि 27 ऐसी कंपनियों के नाम है जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। उन कंपनियों को किसी न किसी रूप से फायदा पहुंचा, ठेका मिला, या उन कंपनियों के पीछे ईडी या केंद्रीय एजेंसियां थी, या जिन पर छापे मारे जा रहे थे। छापे के बाद उन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे। अब बॉन्ड किसको दिए ये अंदाजा लगाइए आप, और ये जब यूनिक नंबर आएगा तो स्टैब्लिश भी होगा। लेकिन एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस बहुत कुछ कहता है कि अमुक डेट को किसी ने बॉन्ड खरीदा और उससे 5 दिन पहले उसके परिसर पर सीबीआई के या इनकम टैक्स के या ईडी के छापे मारे गए। फिर 5 दिन बाद अचानक वो 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है, तो किसको दिया होगा? और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, फिशी कंपनियां, फर्जी कंपनियां, ऐसी सेल कंपनियां, उनके भी नाम लगातार आ रहे हैं, जिन कंपनियों का प्रॉफिट बहुत कम था उसने उससे कई गुना ज्यादा बॉन्ड खरीद लिया। जिसका एनुअल प्रॉफिट 25 करोड़ का था उसने 200 करोड़ का बॉन्ड खरीद कर चंदा दे दिया। तो मतलब क्या है? तो सुप्रिया ने बहुत सारी कंपनियों का नाम इसमें लिखा है, 28 है शायद, 27 कंपनियां। तो ये 27 कंपनियां कौन है सुप्रिया बताएंगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत भी अगर ट्विटर पर ये लिखती हैं कि ये चंदा चोरी नहीं बल्कि बीजेपी का डाका और हफ्ता वसूली है, यही इस वीडियो का थंबनेल भी है। तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत आपने बहुत कुछ लिखा है इस ट्वीट में, तो जरा इसको डिफाइन कीजिए पहले, और उसके बाद में राहुल गांधी का ये बयान सुनवाऊंगा। आप सबको मेरा नमस्कार। और अजीत जी, मैं शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप इस पर एक शो कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के मीडिया में एक भी चैनल इस पर शो तक नहीं कर रहा है। मुझे लगा था कि आज मेरी शाम बड़ी व्यस्त रहेगी, अलग अलग चैनल्स पर जाना होगा, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया बात है कि एक भी चैनल इस पर शो ही नहीं कर रहा। उनको लगता है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने क्योंकि मेरी ट्वीट का जिक्र किया तो उसका जो विवरण है वो यहीं से निकला, और 2 बातें पूरी तरह से साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दो धंधा लो, एक ये चल रहा था। बेसिकली चंदा दो, वो कट था, और धंधा ले लो सरकारों ने किया। एक कुछ कंपनीज ऐसी पाई गई और कुछ कंपनीज ऐसी पाई गई जहां पर छापा वसूली, हफ्ता वसूली की गई। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की रेड होती है कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में। कंपनीज बड़े बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं। लोगों को यह समझ में आ गया है कि अगर 3 समस्या है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबसे बड़ा समाधान है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर दे दो भारतीय जनता पार्टी को। मैं, अगर आपकी अनुमति हो, तो कुछ कंपनियों के नाम जरूर पढ़ना चाहती हूं। पहली कैटेगरी की वो कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच चल रही थी, रेड हो रही थी,
और कुछ ही दिनों, कुछ ही हफ्तों, कुछ ही महीनों में उन्होंने बड़े बड़े बॉन्ड खरीदे। अब वो किसको गए, मुझे लगता है आपको 4 साल का बच्चा भी बता देगा। डीएलएफ, डीवीज लैब, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, वही कंपनी जो टनल बना रही थी उत्तराखंड में, जहां पर 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। जांच नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 90 करोड़ का बॉन्ड किसी को दिया गया है। यूनाइटेड फॉस्फोरस, आईएफबी एग्रो, यशोदा अस्पताल, नहीं, पूरी बात बताते जाइए तो समझ में आए। सीक्वेंस जिसको किसी ढंग से जो कनेक्टिंग डॉट्स हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेट वाइज आपको बता देती हूँ। डीएलएफ बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की। 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ पर सीबीआई का छापा पड़ता है। 9 अक्टूबर 2019 को डीएलएफ बड़े बॉन्ड खरीदता है। किसको दिया होगा, ये कोई सवाल है पूछने वाला? डीवीज लैब, 19 फरवरी 2019 इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। 5 जुलाई 2023 को वो बड़े बॉन्ड खरीदते हैं। किसको दिए होंगे? नवयुग के बारे में मैंने चर्चा कर ली। 18 अप्रैल 2019 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक उन्होंने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और उसका फायदा उनको अब मिला कि जब टनल ध्वस्त हुई तो उसकी जांच नहीं की जाएगी। यूनाइटेड फॉस्फोरस, 23 जनवरी 2020 को उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े। 15 नवंबर को उन्होंने जाकर चुनावी बॉन्ड खरीद लिए। आईएफबी एग्रो पर जीएसटी का छापा पड़ा 25 जून 2020 को। 6 महीने के अंदर उन्होंने अक्टूबर 2021 में बॉन्ड खरीद लिए। यशोदा अस्पताल, यही गाजियाबाद का अस्पताल है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। हालांकि ये सौदा अस्पताल शायद गाजियाबाद वाला नहीं है, मैंने कहीं देखा, ये आंध्रा का कोई हॉस्पिटल चेन है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी 26 दिसंबर 2020 को इस अस्पताल पर इनकम टैक्स की रेड होती है। अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 तक यशोदा अस्पताल 162 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। हीटरो ड्रग्स एंड हीटरो लैब्स, और इसमें पते की बात यह, बहुत सारी फार्मा कंपनीज है, क्योंकि जीएसटी ने दबाव बनाया था और छापे डाले थे फार्मा कंपनीज के ऊपर। इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट 9 अक्टूबर 2021 को होती है। 7 नवंबर 2022 को बड़े बॉन्ड खरीद लेते हैं। हल्दिया इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग 20 मार्च 2020 को रेड होती है। 4 अक्टूबर 2021 को ये बड़े बॉन्ड खरीद लेते हैं। चेन्नई ग्रीनवुड्स, इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई जुलाई 2021 में। 5 महीने के अंदर 5 जनवरी 2022 को भैया बड़े बॉन्ड खरीद के सुरक्षित हो जाओ। हीरो मोटो, 23 मार्च 2022 को रेड होती है। 7 अक्टूबर को बड़े बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये वही लॉटरी वाले भाई साहब हैं जो पूरी तरह से लॉटरी को लीगल कराना चाह रहे थे। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने इनकी 406 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया। 7 अप्रैल को 5 दिन के अंदर इन्होंने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। किसको दिए होंगे, क्या इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा या आप सवाल भी पूछेंगे? जिंदल स्टील एंड पावर, 21 अप्रैल 2022 को ईडी की रेड होती है। 7 अक्टूबर 2022 को बड़ी शालीनता से वो जाते हैं। 5 महीने के अंदर जैसे ही विंडो खुलती है बॉन्ड की, वो बॉन्ड खरीद लेते हैं। माइक्रोलैब, इनकम टैक्स की रेड होती है 14 जुलाई 2022 को। अगली विंडो खुलती है अक्टूबर में। 10 अक्टूबर को भाई बड़ी बॉन्ड माइक्रोलैब खरीद लेता है। एनसीसी, इनकम टैक्स की रेड होती है 15 नवंबर 2022 को। उसी नवंबर के महीने में, क्योंकि विंडो खुली हुई थी, एनसीसी भी तुरंत बॉन्ड खरीद लेता है। कल्पतरु प्रोजेक्ट पे इनकम टैक्स की रेड होती है 4 अगस्त 2023 को। अगली विंडो आती है अक्टूबर में। 10 अक्टूबर को कल्पतरु खरीद लेता है। डॉक्टर रेड्डीज, फिर उस फार्मा कंपनी के चक्कर में 13 नवंबर 2023 को इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड होती है। 4 दिन बाद 17 नवंबर 2023 को डॉक्टर रेड्डीज बड़ा बॉन्ड खरीदता है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल पर रेड होती है 19 दिसंबर 2023 को। ये बिना एक महीना गवाए, 1 महीने से कम में 11 जनवरी 24 में शिरडी साई भैया विंडो खुली, तुरंत बॉन्ड खरीदो और सुरक्षित हो जाओ। और मैं नाम लूंगी औरबिंदो फार्मा का। 10 नवंबर 2023 को इनका एमडी गिरफ्तार होता है। 15 नवंबर 2023 को ये बॉन्ड खरीद लेते हैं 5 दिन के अंदर।